इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 3C के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। और पहले में 6 खंड दे रखा है, तो पहले का पहला देखते हैं। सात 729/1331 का घनमूल। इसको घनमूल के साइन के अंदर रखेंगे। 729/1331। अब ये अंश और हर दोनों पे है, तो अंश पे अलग घनमूल लगा लेते हैं 729, और हर पे अलग घनमूल लगा लेते हैं 1331। और जो घनमूल आएगा इसमें हम लिख देंगे। घनमूल करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। पहले अंश में 729 लिखा है, तो 729 का फैक्टर करते हैं। ये 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 9 है, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौका 12, फिर 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 81 होता है, फिर 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ऊपर हम लिख लेते हैं। अंश में जो है वो 729 लिखा है। 729 के लिए फैक्टर है 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसके लिए है और 3 गुणा 3 गुणा 3। ये मिल गया। 2 त्रिक भी हमको मिल गया, ये बाहर निकल सकता है। अब हर का फैक्टर करके देख लेते हैं। हर में लिखा है 1331, ये 11 से कटता है। ये जो कटता है ये 11 से कटता है। 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1, फिर 2 बचा, नहीं 1 बचा, तो 11 बन जाएगा। 11 एकम 11, फिर 11 से 11 का ही 121, 11 से 1, 11 गुणा 11 गुणा 11 ट्रिक बना लेंगे। इसके लिए 1 3 बाहर, और इसके लिए 1 3 बाहर। हर में क्या है, 1 11 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 और बटा 11, और यही हो जाएगा आंसर। इसी का अगला खंड देखते हैं। दूसरा, सेकेंड खंड में है 512/3375। 512/3375 का घनमूल। घनमूल के साइन के अंदर रखेंगे 512, ये 3 लिखा है, 3375। अंश को अलग घनमूल में कर देते हैं 512, और हर को अलग 3375 घनमूल के अंदर। अब इसका अलग घनमूल निकाल देंगे, इसका अलग, फिर अंश बटा हर में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 512 का घनमूल करते हैं। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 छके 12, 128 दूना 256, फिर 2 से, 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ये आया। 1 2 3 त्रिक आ गया।
2 नीचे 2 फिर क्या है 2 फिर क्या करें, फिर 33 75 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 33 75 ये 2 से कटेगा नहीं, 6 7 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से 3 3 का 9, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 25 5 125, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5 लिखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 और है 5 गुणा 5 गुणा 5। बाहर करें घनमूल के साइन से, 2 इसके लिए 1 और 2, इसके लिए 1 और 2, अंत में ये हो गया। हर में क्या है 3 गुणा 5, 2 दूना 4 दूना 8 बटा 15, और यही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। तीसरा खंड इसका, तीसरा 17 28, 1728 बटे 15 625 का घनमूल, घनमूल के साइन के अंदर रख लेंगे। 17 28 बटा 15,625, अंक को अलग कर दें। 17 28 हर में लिखा है 15,625, करें फैक्टर। 17 28 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 216 है 108 हो जाएगा। 2 से 54 दूना 108, 2 से 27 दूना 54, अब 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक, लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे है 2 गुणा 2 गुणा 2, और है क्या है उसमें 3 गुणा 3, हर में क्या है 15,625, तो अभी इसका भी फैक्टर कर लें। 15,625 2 से नहीं कटेगा, 6 6 12 13 14, 14 5 19, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। 5 से ही 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 50 25, 125 5 625 होता है, 25 5 125 होता है, 50 25 होता है, 5 एकम में 5। क्या आया घनमूल के अंदर 5 गुणा 5 गुणा 5, ये एक हो गया। दूसरा फिर है 5 गुणा 5 गुणा 5, घनमूल के साइन के बाहर लेंगे। 2 गुणा
2 गुणा 3, नीचे 5 गुणा 5, 2 दूना 4, 4 3 12, नीचे 50 25, और यही हो जाएगा आंसर। चौथा देखते हैं। इसी का चौथा पार्ट। 5.23/64 का घनमूल, घनमूल के साइन के अंदर रख दे। 5.23/64, इसको हम लिख सकते हैं 64 में 5 से गुणा करेंगे, 64 में 5 से गुणा करेंगे। 5 का 20, 5 के 30 और 2 32, 320, उसमें 23 जोड़ देंगे, 3 4 3 343, और नीचे 64, इसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर का अलग अलग निकाल के और लिख देते हैं। तीन 343 और नीचे हो गया 64। 343 ये 7 से कटता है, 7 से, 7 से 28, 6 बचता है तो 3 63 बने, 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, फिर 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 से, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। लिखें, इस 343 का फैक्टर आया है 7 गुणा 7 गुणा 7, नीचे 64 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। फिर अगला लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ट्रिक बना लेते हैं सबका, इसमें से बाहर कर लेते हैं। ऊपर 7 बाहर हो गया और नीचे 2 गुणा 2, 4 बाहर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4। प्रश्न हमारा जो है पूर्णांक के रूप में दिया है, तो इसको पूर्णांक और के रूप में तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 7 को हमें भाग करना है 4 से, 4 एकम 4, 3 बचा। कैसे लिखते हैं, 4 तो नीचे है तो 4 हमेशा नीचे लिखा जाएगा। इस 3 को जो बचा है इसको ऊपर कर देंगे और 1 को पहले लिख देंगे। 4 एकम 4, 3 7/4, और यही हो जाएगा। अगला देखते हैं खंड इसका। पांचवा,
पांचवें खंड में है 1/91/125 का घनमूल। तो घनमूल के साइन के अंदर रखेंगे 1/91/25 से कम 25 और उसमें 91 जुड़ेगा, क्या होगा? 25 में 1 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, उसमें 91 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 9 2 11 125 125 हो जाएगा 125 125 6 9 2 11 और 1 1 हो जाएगा 2, ये 125 है। इसको अब हम लिख सकते हैं घनमूल के साइन के अंदर 216/125 216 और घनमूल नीचे हो जाएगा 125। फैक्टर करें 216 2 से 108 फिर 2 से 54 दूना 108 फिर 2 से 27 दूना 54 3 से 3 9 27 3 से 3 3 का 9 3 एकम 3 फिर 125 है 5 से 25 5 125 50 25 फिर 5 से 5 एकम 5 लिखें इसको। तो 216 को हम लिख सकते हैं क्या, ये फैक्टर हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे हर में क्या है, हर में है 5 गुणा 5 गुणा 5 125 का फैक्टर हुआ है तो वो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर आगे ये हो जाएगा ऊपर से 2 निकला और 3 नीचे से 5 2 3 6 6/5 इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे 5 से 5 एकम 5 1 बचा 1/1/5 और यही हो जाएगा आंसर। एक और बचा है छठा, यही देख लेते हैं। छठा है 22/161/216 का घनमूल हमें पता करना है। इसको घनमूल के साइन के अंदर रख लेते हैं 22/161/216। तो क्या करें 216 में 22 से गुणा करें 2 छके 12 2 एकम 2 1 3 2 दूना 4 कट्टम यहाँ पे लगेगा 2 के नीचे फिर 2 छके 12 2 एकम 2 1 3 432 आएगा 2 5 7 4 47/52 हो गया ये 47/52 में 216 फैक्टर करते हैं उल्टा नहीं रखते तो जरा पड़ा हाँ अंश को अलग लिख देते हैं 47/52 और हर को अलग इसको घनमूल 216 फैक्टर करें पहले निकाल लें
47 52 2 से 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 2 6 12 फिर 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 2 8 16 फिर 2 से 2 5 10 जोड़ा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। दो 216 में 22 से गुणा किया तो 2 छके 12 और 3 2 दूना 4 और 12 3 4 2 5 7 4 47 बाउंड। इसमें 161 जोड़ेंगे भी तो ये हो जाएगा 3 और 6 5 11 7 1 8 1 9 और ये हो जाएगा 4 49 13 3 6 5 11 7 1 8 1 9 49 13 49 13 बटा 216 ये हो गया घनमूल। ऊपर हो जाएगा 49 13 नीचे घनमूल और नीचे 216 और इसका घनमूल। फैक्टर करते हैं। 49 13 17 नहीं कटेगा ये 49 13 को फैक्टर करेंगे 2 से तो कटना नहीं है। 4 4 8 9 17 3 से भी नहीं कटना है, 5 से भी नहीं कटना है, तो किसी न किसी ये इससे प्राइम नंबर से कटेगा। 17 से कटेगा ये 17 दूना 34 49 में से 34 गया, कितना बचा 5 और 1 151 17 9 या 153 तो 17 7 119 17 8 136 8 बार में ले जाते हैं। 1 बचा है तो ये बन जाएगा 151 तो 17 8 136 8 बार में लिख देते हैं। 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, ये कट गया 5 15 बचा, 3 बैठेगा तो 153 बन जाएगा। तो 17 9 या 153 फिर 17 से ये 17 बार में कटेगा तो आ जाएगा 17 से 1 17 17 या 289 होता है। ठीक है, इसका फैक्टर करें 216 का तो 216 2 से 108 2 से 54 2 से 27 3 से 9 3 3 का 9 1 ऊपर हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17 गुणा 17 3 लिखा है। नीचे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और इधर 3 गुणा 3 गुणा 3। ऊपर आ गया 17 बाहर, नीचे 2 गुणा 3 बाहर 17 बटा 6। भाग करके इसको उसी रूप में ले आते हैं जिस रूप में प्रश्न है। 6 से भाग करेंगे 17 को तो 6 दूना 12 5 कितना हो जाएगा 2.5 बटा 5 6 नीचे हो जाएगा 6 6 दूना 12 12 5 17 बटा 6 और यही हो जाएगा आंसर। हो गए 6 प्रश्न। अभी और भी प्रश्न है इसमें, शेष प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।